हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भरत मीट्स राम एट चित्रकूटा। ठीक है, तो ये है अपना 6th पार्ट दे रखा है मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, मिनिएचर का मतलब ये होता है कि मिनी साइज़ में, एक पोस्टल स्टैम्प की तरह। ठीक है, जो आप देखते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में आप जाएंगे, स्टैम्प वगैरह रहता है ना आपका, बस उतना ही छोटे से साइज़ के अंदर ये सब कुछ जो है ये पेंटिंग को बनाया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो देखिए पेंटर कौन है? गुमन। ठीक है, नाम है। और मीडियम क्या यूज़ किया गया है? वाटर कलर ऑन पेपर। ठीक है, सब स्कूल है जयपुर। ठीक है, तो देखिए अभी हम बता दें आपको टेक्निक क्या है, टेम्परा। ठीक है, तो अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते आएंगे। ठीक है, तो उसमें जितना भी यूज़ हो रहा है ना, टेक्निक टेम्परा है। ठीक है, सब में सेम है। और वाटर कलर ऑन पेपर मीडियम भी सेम है। ठीक है, यानी कि टेक्निक एंड मीडियम विल बी द सेम। ठीक, उसके बाद सिरसा यानी कि कौन से ईयर में बनाया गया? तो 18th सेंचुरी में बनाया गया। कलेक्शन, अगर आपको इसको देखना है कहाँ पे मिलेगा देखने को, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में अभी रखा हुआ है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। इस पेंटिंग को पहले दिखाए क्या, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पेंटिंग को देखेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, और फिर एक शॉर्ट हम लोग जो आइडिया लेते हैं उसको लेंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इन दिस पेंटिंग पेंटर गुमन हैज़ पेंटेड एन एपिसोड ऑफ द रामायण थ्रू 49 वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन फिगर्स। देखिए 49 लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इस पेंटिंग के अंदर ह्यूमन फिगर जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? रामायण। रामायण से क्या किया गया है? उसमें से कुछ पार्ट है ये। ठीक है, कोई एक पार्ट है, उसमें से क्या किया गया, उसका पेंटिंग बनाया गया है। ठीक है, तो इस पेंटिंग में जो है पेंटर गुमन, ठीक है, पेंट किए हैं एपिसोड किसका? रामायण का, जिसमें कि 49 जो है ऑर्डिनरी ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है। भारत भरत एंड शत्रुघ्न। ठीक है, तो ये सब हम लोग रामायण में पढ़े हैं। शत्रुघ्न हो गया, भरत हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी आपको पता है ना, ये भरत शत्रुघ्न ये दोनों क्या है? सब भाई भाई हैं। ठीक है, तो भरत एंड शत्रुघ्न विद देयर वाइफ्स, मदर, prospectors and distinguished officials arrived Chitrakoot, and they have been shown trying to persuade राम, लक्ष्मण एंड सीता टू कम बैक टू अयोध्या। ठीक है, तो जब ये वनवास के टाइम का जो कहानी है कि जब वो वनवास चले गए थे श्री राम जी, तब क्या हुआ था उनके साथ? वो अकेले तो नहीं गए थे, 3 लोग थे। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली उनको मिलाकर 3 लोग थे, तो राम, भरत एंड सीता जी। ठीक है, तो ये तीनों जो है गए थे वनवास के टाइम। तो उस टाइम पे यहाँ पे इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि शत्रुघ्न, भरत यहाँ पर, और उनके साथ साथ और कौन कौन लोग हैं? तो उनके साथ साथ जो है उनकी वाइफ्स भी हैं, उनकी माँ, फिर उनके जो रहते हैं ना जैसे सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए जैसे उनके पीछे जो रहते हैं, ठीक है, लोग, तो वो है। ठीक है, उनके आगे जो लोग, तो वो लोग हैं। साथ में कुछ ऑफिशियल्स जो मंत्री वगैरह होते हैं, मंत्रीगण, उनमें से कोई। ठीक है, तो वो सभी लोग जो है चित्रकूट के लिए क्या किए हैं? रवाना हो गए, यानी कि वहाँ से निकल गया अयोध्या से। ठीक, ताकि वो किस लिए निकले हैं? चित्रकूट गए किस लिए, किस मकसद से? तो उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि राम, लक्ष्मण और सीता को वापस अयोध्या लेकर आना। ठीक है, डार्क स्किन्ड राम विथ हेलो हैज़ बीन शोन इन रडर रेड कलर्ड क्लोथ्स। ठीक है, ये क्या कौन सा क्लोथ है? तो देखिए रजड लिखा हुआ है। रजड मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया इस पेंटिंग के अंदर डार्क स्किन राम। ठीक है, पता है आपको विष्णु भगवान जी का, जैसे कृष्ण का रूप लिए थे तो सांवले थे, है ना? तो उसी तरह यहाँ पर दिखाया गया है कि ब्लैक स्किन के क्या है? राम है। ठीक है, राम जी का स्किन क्या है? डार्क कलर। वो क्या है? उनका जो कलर क्लोथ्स है, जो पहने हैं कपड़े, ठीक है, वो किस कलर? तो बहुत ही कलरफुल है, रडल कलर। ठीक है, ये एक कलर का है गुण। ठीक है, तो ऑल द मदर्स हैव बीन पेंटेड इन द वाइट क्लोथ्स। जितनी भी माएँ हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सब पेंटिंग में क्या है? ये वाइट कलर की पहनी हुई। ठीक है,
वाइट कलर का क्लोथ पहनी हुई, कपड़े पहनी हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो भरत एंड शत्रुघ्न हैव वोर्न सिमिलर लाइट पिंक क्लोथ्स। जो भरत और शत्रुघ्न है ये लाइट पिंक कलर का कपड़े को पहने हुए, ठीक है। द प्रस्पेक्टर्स, जो उनके जो होते हैं ना, उनको देखने के लिए रक्षक एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर उनको दिखाया गया है वाइट पिंक, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो प्रेस्पेक्टर्स हैव बीन शोन इन वाइट वेयर्ड एंड वेयरिंग, ठीक है। यहाँ से द प्रेस्पेक्टर्स हैज बीन शोन इन वाइट बेयर्ड, ठीक है। वाइट बेयर्ड मतलब वाइट कलर की क्या है, दाढ़ी है, किनकी, जो रक्षक हैं, ठीक है, यानी कि जो बचाव के लिए वहाँ पे रहते हैं ना, ताकि उनको कुछ हो ना, ठीक है। इसलिए मतलब खतरे को देखना, ठीक है, वो सब से बचाना, लड़ना, ठीक है, वो सब उनका काम होता है। तो देखिए वो जो है उनके अटेंडेंट्स भी, ठीक है, हालांकि गए थे। तो जो प्रेस्पेक्टर्स हैं उनको जो है वाइट यानी कि दाढ़ी में दिखाया गया है, पिंक कलर का क्लोथ पहने हुए, वो भी रजत कलर्ड क्लोथ्स है, ठीक है, जो राम जी पहने हुए, ठीक है, उसी तरीके का है। सीता को दिखाया गया है यहाँ पर, सीता और उनकी जो पत्नी है, किनकी पत्नी, जो शत्रुघ्न हो गए, ठीक है, भरत हो गए, ये सभी की पत्नियाँ, ठीक है। तो सीता और उनकी जो पत्नियाँ हैं, ठीक है, उनको दिखाया गया यहाँ पे पिंक कलर की साड़ी में, ठीक है। कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे दिखाए गए हैं चलते हुए क्रम में, ठीक है, यानी कि चल रहे हैं, ठीक है, मोशन में दिखाया गया है। एंड द अदर स्टैंडिंग, ठीक है, और कुछ लोग वहाँ पे हैं और उनको भी दिखाया गया है मोशन के तौर पर, ठीक है, और कुछ लोग बैठे हुए रेस्ट, ठीक है। तो मतलब मोशन में है कौन लोग, तो यही लोग हैं, ठीक है, राजशाही परिवार से जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग हैं, मोशन में दिखाया गया। और बाकी लोगों को स्टैगनेंट वाटर पढ़ते हैं ना हम लोग। स्टैगनेंट वाटर मतलब एक तरह से बिल्कुल क्या है, मतलब वो पानी जो है ना पूरी तरीके से शांत रहेगा, एक छोटा सा तालाब की तरह, ठीक है। एक तालाब के अंदर पानी है, वो बहुत ही शांत है, वो कहीं लहर नहीं आपका आएगा या फिर बहेगा नहीं, ठीक है। पानी क्या है, एक तरीके से स्टैगनेंट हो गया, ठीक। उसी तरह यहाँ पे जो है ये लोग जो हैं एकदम रेस्ट, बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं, खड़े हैं, जो भी मतलब क्या है, रेस्ट में है, बस इतना समझना है, ठीक। इसके बाद देखिए इन द अपर पार्ट ऑफ द पेंटिंग राम लक्ष्मण एंड सीता हैज बीन शोन इन डिफरेंट कॉन्टेंसेस ग्रीटिंग द मदर्स। देखिए जब उनकी माँ आ रही है, भरत राम, ठीक है, इनकी मतलब माँ जब आ रही है, राम लक्ष्मण की माँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ऊपर में आपको देखेगा पेंटिंग के पास, ठीक है, गले मिलते हुए दिखाया गया है, ठीक है, गले मिल रही हैं, ठीक है, उनकी माँ जो है, ठीक है, राम जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से गले मिल रही है, उसको दिखाया गया है यहाँ पर इस पेंटिंग में। तो मतलब रामायण का वो पार्ट को उठाया गया है जब भरत और उनकी माँ और कुछ अन्य लोगों के साथ वो जब अयोध्या, ठीक है, राम जी के पास गई थी ताकि वो अयोध्या वापस आ जाए, उनको मनाने के लिए गई थी, तब का ये पेंटिंग को बनाया गया, ठीक है। तो बिलो द राम इज शोइंग एंड मेकिंग हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो राम को जो है दिखाया गया, नीचे देखिए राम जी को दिखाया गया है, कुछ साधु संत हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनके साथ बात करते हुए दिखाया गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एट वन प्लेस हैविंग हर्ड एंड सैड न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर दशरथ। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं रामायण में, ठीक है, रामायण हम लोग जानते हैं, ठीक है, सीरियल्स बहुत सारे निकल चुके हैं, फिल्म्स निकल चुकी हैं, फिर साथ ही साथ हम लोग ये सब प्रैक्टिकली हम लोग सुने हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग रामायण में क्या जानते हैं कि यहाँ पर कब पता चलता है उनको, जब वो लोग मनाने के लिए जाते हैं, तभी राम जी को पता चलता है कि उनके फादर जो है दशरथ जी वो नहीं रहे, ठीक है, मतलब वो मर गए हैं, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि वो राम 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 बोलते हुए ही वो मर गए थे, ठीक है, मतलब वो अपने पुत्र के मतलब आस में वो चल बसे। तो उसी का जो है न्यूज़ इनको वहाँ पे मिलता है जब उनकी माँ उनसे मिलने आती है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। राम हैज़ बीन शोन
फेंटेड, उनको दिखाया गया है कि राम जी को थोड़ा सा बेहोश जैसा, ठीक है, मतलब बेहोश नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से उस तरीके से उनको लगा, ठीक है, जस्ट फेंटेड सा ही, मतलब बेहोशी था, ठीक है। इन द अपर पोर्शन, ऊपर पेंटिंग के ऊपर पोर्शन में आपको दिखाया गया है कि सीता इज डिस्कसिंग विथ हर मदर्स इन लॉ एंड अदर्स, ठीक है, बाकी लोगों से और मदर इन लॉ यानी कि उनकी जो सास है उनसे क्या कर रही है, वो बातचीत कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं तो एट वन प्लेस राम हैज़ बीन शोन बेगिंग एपोलाइज फ्रॉम हिज प्रोस्पेक्टर्स द ऋषिज, ठीक है, प्रोस्पेक्टर्स मतलब देखिए ऋषि होता है, जो हम बताए साधु संत, ठीक है। तो ऋषि जो है यहाँ पे उनसे क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर उनसे विनती कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यों विनती कर रहे हैं देखिए आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे विनती किया जा रहा है एंड लक्ष्मण स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, जस्ट उनके आगे थोड़ा सा खड़े हैं, ठीक है, उनके मतलब बिहाइंड में मतलब पीछे, ठीक है, पीछे जरा सा खड़े हुए हैं, ठीक है, खड़े होके सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद देखिए भरत एंड शत्रुघ्न हैव बीन शोन सिटिंग टुगेदर, दोनों एक साथ बैठे हैं, कौन कौन, शत्रुघ्न और भरत, दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों साथ में बैठे हुए। एंड इन द एंड, अगर अंत में आपको यहाँ पे नीचे जो है आपको टॉप जो है अपना बॉटम पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑल हैव बीन शोन स्टैंडिंग ऑन राइट साइड इन अ लाइन, राइट साइड में आपको पूरे एक लाइन से जो है सभी लोग खड़े हैं, ठीक है। अब इसका क्या कारण है देखिए आगे, तो प्रोबेबली दिस इज द टाइम ऑफ द फेयरवेल, ठीक है। अब उनके जाने का वक्त हो रहा था, किनके जाने का, शत्रुघ्न भरत जी जो आए थे, ठीक है, अपनी माँ और पत्नियों के साथ, ठीक है, तो उनका जाने का वक्त हो चला था, इसलिए सभी लोग जो है राइट साइड में दिखाया है, ठीक है, कि सभी लोग खड़े हैं उनके, ठीक है। इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग डार्क ग्रीन हर्ट हैज बीन शोन इन ऑन विच अ ब्लैक कलर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर हैज बीन पेंटेड, एक आपको दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ब्लैक और ग्रीन का मिक्सअप है एक तरीके से, ठीक है, एक हार्ट को बनाया गया है बैकग्राउंड में, ठीक है। साइड में आपको दिख रहा है एक घर जैसा दिख रहा है, वो घर नहीं वो हार्ट है, ठीक है, उसको ग्रीन कलर से दिखाया गया, उसके ऊपर स्ट्रक्चर जो दिया गया है ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। तो एक स्पेशल इफेक्ट मतलब क्रिएट करता है उस पेंटिंग में, ठीक है। तो बिहाइंड दैट मेनी ट्रीज फ्लावर्स एंड प्लांट्स वेयर ऑल्सो डिपिक्टेड, तो मतलब बात यह है कि जो आपको पीछे में दिखाई देगा कि कुछ ट्रीज बने हैं, ग्रासेस बनी हुई है, ठीक है, कुछ पौधे बने हैं, ठीक है, वो सब कुछ दिखाया गया है इसमें, क्योंकि जंगल का सीन है ना, जंगल में वो गए थे ना मिलने के लिए राम जी से, सीता जी से, लक्ष्मण जी से, ठीक है। तो जंगल में क्या है, बिना पेड़ पौधा का तो पेंटिंग बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो पेड़ पौधों को भी यहाँ पे पीछे दिखाया गया है, हार्ट को दिखाया गया जहाँ वो रहते हैं, ठीक है, राम जी जो वनवास के टाइम में जहाँ रह रहे थे उसको दिखाया गया है। बिहाइंड इट बहुत सारे ये सब है। बिहाइंड दीज ट्रीज अ हिल हैज बीन शोन इन फ्रंट ऑफ द पार्ट ऑफ द पेंटिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पीछे जो है यानी कि ट्रीज वगैरह हैं, उसके पीछे क्या है, एक छोटा सा हिल, हिल क्या होता है, माउंटेन नहीं होता, माउंटेन से थोड़ा सा अगर छोटा हो, ठीक है, स्टीप हो, यानी कि क्या हो, थोड़ा सा ढलाव टाइप का, तो वो होता है हिल, हिल को वहाँ पे बनाया गया है। और पेंटिंग के जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए आपको जो है वहाँ पे फ्रंट पार्ट में पेंटिंग का देखने को मिलेगा एक वाटर सोर्स इन विच सो मेनी ब्लॉम्सी फ्लावर्स, ठीक है, ब्लॉसमी फ्लावर्स, ब्लॉसमी मतलब बिल्कुल हरियाले भरियाले, मतलब हरे भरे एक तरीके से, ठीक है। तो मतलब एक पानी बह रहा है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, उसमें से लोटस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे दिखाया गया उस पेंटिंग के अंदर, ठीक है। वाटर सोर्स इन विच सो मेनी ब्लॉम्स blossomy flowers of lotus has been shown, ठीक है। नियर द वाटर सोर्स देयर इज अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, ठीक है, जहाँ पे पानी बह रहा है उसके बगल में, ठीक है, मतलब क्या है वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज को दिखाया गया है, ठीक है, गुच्छों की तरह, ठीक है, एक तरीके से मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब ट्रीज ही ट्रीज, ठीक है। द बेस ऑफ द पेंटिंग हैज बीन पेंटेड बाय डाइल्यूटिंग द रडल कलर विच इज गिविंग बेस टू ऑल द फिगर्स, ठीक है।
फिगर्स मतलब क्या हो गया, जो लोग बने हुए वहाँ पर, ठीक है, ह्यूमन फिगर्स को बात किया है फिगर्स में यहाँ पर, ठीक है। तो ह्यूमन फिगर्स जितने भी है सबको रेड कलर का क्लोथ से देख रहे हैं हम लोग को पहनाया गया, ठीक है, सबको। तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया जो बेस है ना, यानी बेस मतलब क्या हो गया, बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट मतलब जहाँ से अपना पेज आपको दिख रहा है ना कि शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उस पेज के जस्ट क्या है अपना वहाँ से उसके ऊपर, ठीक है, जहाँ पे बॉर्डर लाइन है उस पेंटिंग का, उस बॉर्डर लाइन का जो बेस है ना, बस वहाँ पे क्या है मतलब नीचे डाइल्यूटिंग मतलब पानी के साथ मिलाकर जो रेड कलर का इस्तेमाल करके उन सारे फिगर्स को, यानी कि जितने भी लोग बने हैं उनको कलर किया गया है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द यूनिक पेंटिंग दैट हैज बीन पेंटेड इन द पैट्रोनिल ऑफ द रूलर ऑफ द जयपुर सवाई जय सिंह इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए यहाँ पे राजा का नाम लिखा है या फिर क्या लिखा है, तो देखिए पैट्रोनेज यानी कि देशभक्त एक तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि उनको अपने राज्य के प्रति ज़्यादा लगाव था, ठीक है, और वो राजा का, जयपुर के राजा, ठीक है, क्या नाम है उनका, सवाई जय सिंह, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये यूनिक पेंटिंग को पेंट करवाया गया, ठीक है, किनके द्वारा, गुमन के द्वारा, ठीक है। तो गुमन क्या है, पेंटर का नाम है। 18th सेंचुरी जब मतलब क्या था, शुरू हो चुका था और ख़त्म होने वाला था उससे पहले, यानी कि बीच का जो पीरियड है उस टाइम पर इसको पेंटिंग को बनाया गया था। अब थोड़ा सा इस पेंटिंग को देखेंगे यार, ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ लिए, थोड़ा सा पेंटिंग को देख लेते हैं, आइडिया मिलेगा। एक शॉर्ट नोट आपको बता देते हैं, ठीक है, हालांकि सब कुछ पढ़ लिए हम लोग। चलिए, तो देखिए यहाँ पे इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, ठीक है, समझिए। इस पेंटिंग में देखिए क्या कुछ दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहे बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग कहाँ से आए, अयोध्या से आए, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें इसका नाम क्या है, तो भरत मीट्स राम एट चित्रकूटा, ठीक है। देखिए अब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखिए क्या कुछ है इस पेंटिंग में, उसको एकदम शॉर्टली हम आपको बता दें, ठीक है, समरी जैसा। देखिए किसी भी पेंटिंग को लिखना है उसकी पेंटिंग के इमेज को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। मतलब नाम सुनते ही आपको जो है उस इमेज का आपको याद आना चाहिए, ठीक है, कि क्या कुछ था उसके अंदर, तभी तो आप उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप पहले एक बार इमेज को देखिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, ठीक है, समझिए, ठीक है, समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बहुत ईजिली आप खुद से ही लिख पाएंगे उसको, ठीक है, इन ओन वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नीचे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इस पेंटिंग के अंदर। बेसिकली इसमें है कौन कौन, तो देखिए गुमन जी के द्वारा ये पेंटिंग को बनाया गया है। किस एपिसोड से लिया गया है, तो रामायण के एपिसोड से लिया गया है, जिसमें 49 ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है। भरत एंड शत्रुघ्न विद देयर वाइफ्स एंड देयर मदर्स, ठीक है, उनके साथ, एंड कुछ प्रस्पेक्टर्स थे, प्रस्पेक्टर्स मतलब ऋषिज, महात्मा, ठीक है, तो वो लोग भी थे, और कुछ ऑफिशियल्स, ठीक है, कुछ मंत्रीगण होंगे, ठीक है, उनके साथ जो खास होंगे वो सभी जो है अराइव हुए थे, यानी कि किसके लिए निकले थे, चित्रकूट के लिए, ठीक है, चित्रकूट जाने के लिए निकले थे। यहाँ पे दिखाया गया है ताकि राम लक्ष्मण और सीता जी को वो वापस ले आ सके, बैक टू द अयोध्या, ठीक है। राम जी को यहाँ पे डार्क स्किन कलर में दिखाया गया है, ठीक है, विथ हैलो वेयरिंग रेडल कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए रेडल कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये राम जी को दिखाया गया, ठीक है। जो ब्लैक कलर के फेसेस है, राम जी का वो फेस है। अब एकदम ऊपर देखिए, ऊपर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि गले मिल रही हैं वो, ठीक है। कौन है ये, उनकी माँ है और राम जी है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ठीक है, गले मिल रहे हैं। और इसी वक्त इनको खबर मिलता है, पता चलता है कि इनके फादर अब जो है नहीं रहे, ठीक है, यानी कि दशरथ जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब मर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर इनको खबर मिलता है, वो फेंटेड सा मतलब एक मतलब हो जाते हैं उस पोजीशन में, ठीक है। सीता जी को यहाँ पे दिखाया गया है, सीता जी को देखें यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये जो पीछे हार्ट्स वगैरह ना, ये ग्रीन कलर से बनाया गया विथ अ ब्लैक स्ट्रक्चर, ठीक है, विथ अ ब्लैक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ हार्ट, ठीक है। जस्ट वहीं पे देखिए आप उसके यहाँ पर एक सजी मतलब बहुत अच्छे से सुंदर से साड़ी वगैरह पहनी हुई, ठीक है, ये पिंक कलर का क्लोथ्स पहनी हुई थी, कौन, सीता जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीता जी को दिखाया गया है
यहाँ पे कुछ औरतें हैं उनके सामने, ठीक है, बैठी हुई है, 1 2 3 4 5, 5 औरतें हैं, ठीक है। हालांकि वो और भी होगा लेकिन यहाँ पे दिखाया गया वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, औरतें हैं, इनसे क्या कर रही है, वो बात कर रही हैं और अपने मदर इन लॉ से भी बात कर रही, कुछ डिस्कस कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अपर पोजीशन में ये सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक जगह पे दिखाया गया है कि राम जी जो है प्रस्पेक्टर्स को एपोलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बेगिंग फॉर द एपोलाइज, यानी बेगिंग मतलब भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ पे भीख मांगना नहीं, यहाँ पे एक तरीके से विनती कर रहे हैं, ठीक है। राम जी जो है विनती कर रहे हैं ताकि वो लोग सब वापस चले जाए, ठीक है, इस जंगल में मतलब ना रहे, मतलब वापस चले जाए, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक वनवास पूरा नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं आएंगे अयोध्या, ठीक है। तो इसलिए वो उनसे विनती करते हैं कि आप लोग वापस चले जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भरत जी जो है, देखिए ये सब जो बात हो रहा है ना, राम जी जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ऋषि से, महात्मा से, प्रोस्पेक्टर्स उन्हीं को कहते हैं। तो पीछे जो है लक्ष्मण जी खड़े होके सुन रहे हैं, ठीक है, तो मतलब लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, ठीक है। भरत और शत्रुघ्न दोनों साथ में बैठे हैं, ठीक है, भरत और शत्रुघ्न दोनों साथ में बैठे हुए हैं, जैसे कि आपको देख सकते हैं इस फिगर में। देखिए जहाँ पे हट है ना, हट कहाँ आपको दिखाई दे रहा है बता देते हैं, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एक घर जैसा बना हुआ है, ठीक है, तो वो हट है। उसके सामने में देखिए सीता जी बैठी हुई है, बहुत सारी औरतें हैं उनके सामने और बात कर रहे हैं, ठीक है। और जस्ट देखिए जहाँ पे सीता जी है ना, उनके जस्ट क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है, उनके राइट हैंड साइड मतलब उस तरफ बैठे हुए पोजीशन में नहीं, आप अपने राइट हैंड साइड देखो ना, वहाँ पे 2 लोग आपको दिख रहे हैं साथ में बैठे हुए, ठीक है। वो कौन है, भरत और शत्रुघ्न है, ठीक है, तो दोनों साथ में बैठे हुए, उनके सामने जो है देखिए बात हो रहा है यहाँ पर। राम जी जो है ऋषि से बात कर रहे हैं, ठीक है, उनसे क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ठीक है। और उनके पीछे ही देखिए लक्ष्मण जी हैं, और लक्ष्मण जी के दोनों, लक्ष्मण जी के पीछे 2 लोग हैं, वो कौन है, भरत और शत्रुघ्न, ठीक है, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है यहाँ पे बताया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद मतलब ब्लू और यहाँ पे एक सिंगल, ठीक है, फेस में मतलब भरत और शत्रुघ्न को दिखाया गया, ठीक। अच्छा यहाँ पे अब आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पर सब एट द एंड, ठीक है, क्या है कि राइट हैंड साइड में सभी को पंक्तियों में खड़े होते हुए दिखाई दे दिया है, ठीक है। कहाँ पे, तो देखिए जहाँ पे एकदम बॉर्डर कॉर्नर पर, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, आप देखेंगे नीचे, ठीक है, नीचे बॉटम पार्ट में कॉर्नर पर कुछ लोग खड़े हैं, वो किस लिए खड़े हैं, फेयरवेल हो रहा है उसके लिए खड़े हैं, ठीक है, जाने के लिए वो लोग तैयार हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आपको लाइन में दिख रहा है, ठीक है, खड़े हैं लोग, ठीक है, प्रोबेबली यानी कि ये उस टाइम का है जब फेयरवेल था, ठीक है। तो बैकग्राउंड में अब देखिए क्या कुछ है, ठीक है। अब बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले तो सब कुछ बात कर लेते सेंट्रल पार्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में देखिए आपको क्या है, ग्रीन कलर का हार्ट विथ अ ब्लैक स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या है, ट्रीज हैं, ठीक है, ट्रीज है, क्लम्प ऑफ ट्रीज, ठीक है, और ग्रासेस हैं, ठीक है, क्योंकि जंगल है तो ये सब कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो फ्लावर्स एंड प्लांट्स, ठीक है, ये सभी कुछ को डिपेक्ट किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे रिवर सोर्स है, ठीक है, उस रिवर के बगल में क्लम्प ऑफ ट्रीज है, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारे यानी कि पेड़ हैं, ठीक है, उस वाटर सोर्स के पास, ठीक है। और क्या कुछ है, तो ये सबसे पहले तो फिर लास्ट में आपको लिखा है कि ये किनके द्वारा बनाया गया, तो गुमन जी के द्वारा बनाया गया है, कि इसके लिए तो कौन बनवाए इनको मेन, तो रूलर ऑफ जयपुर, ठीक है, क्या नाम है उनका, सवाई जय सिंह, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था, रामायण का ये एपिसोड से लिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, ताकि आगे की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, नेक्स्ट पार्ट हैं, ठीक है, ये आप देख पाए, ठीक है। ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। वरना आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको सब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नहीं पता चलेगा जब भी वीडियोज़ अपलोड होगा तो, ठीक है। इसलिए उसको ज़रूर आप प्रेस कर दिए, दबा दीजिएगा, ताकि क्या हो, आपको पता चलता रहे कि जो जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप उसको देख पाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए पार्ट के साथ, ठीक है, इसके बाद। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।